दाऊद जवान लड़कियों के बीच बैठ कराची में अय्यासी कर रहा था और उसी वक्त उसकी बीवी आ गई। मैं जब इनका नाम सुन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखने लगा। आगे दाऊद के बारे में पता चला कि वो सेक्स एडिक्ट है। गुलाम ने बताया कि दाऊद का दिन दोपहर से शुरू होता था और वो उठते ही कराची के एक शानदार कोठी के अंदर एक बड़ी पार्टी चल रही थी। महंगे विदेशी ब्रांड की शराब की गिलासें हवा में टकरा रही थी। तेज म्यूजिक की धुनों पर हसीनाएं झूम रही थी और उनके बीचों बीच सफेद कुर्ते पायजामे में बैठा था दाऊद इब्राहिम। यह आदमी पूरी दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी है, लेकिन पाकिस्तान में वो किसी नवाब से कम नहीं था। उसके इशारे पर बड़े बड़े सरकारी अधिकारी और नेता खड़े हो जाते थे। कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता था, न भारत, न इंटरपोल, न ही पाकिस्तान की सरकार। वजह साफ थी, दाऊद के लिए कराची ही नहीं पूरा पाकिस्तान उसके लिए सेफ हेवन बन चुका था, जहां वो बेखौफ अपनी रंगीन पार्टी उड़ा रहा था। पार्टी अपने चरम पर थी। हसीनाओं के बीच बैठा दाऊद अय्यासी के जुनून से भरा गुलछर्रे उड़ा रहा था। तभी अचानक दाऊद के कराची के हाई सिक्योरिटी महल में भगदड़ मच गई। नौकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दाऊद के रंग में भंग डाले। लेकिन घर में मचे हलचल ने उसका ध्यान खींच लिया था। इसी बीच दाऊद ने कुछ लोगों को कानाफूसी करते हुए सुन लिया कि भाभी आ रही है। भाभी यानी दाऊद की बेगम महजबीन। बीबी का नाम सुनते ही नशे में धुत दाऊद को एक ही झटके में होश आ गया। महजबीन का नाम सुन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखने लगा। फिर क्या, दाऊद के एक इशारे पर महफिल का पूरा शबाब एक पल में उतर गया और कुछ ही मिनटों में पार्टी खत्म हो गई। हवेली के दरवाजे पर गाड़ियों की लाइन लग गई और डांस करती हुई सभी हसीनाओं को उस गाड़ियों में भरकर वक्त से पहले ही कहीं रवाना कर दिया गया। हवेली के अंदर महंगे गिलासों में बची शराब को भी हटा दिया गया। नौकरों ने तेजी से घर को साफ करना शुरू कर दिया। जल्दी पूरे घर को ठीक कर दिया गया और अब घर पहले जैसा ही हो गया था, एकदम साफ। तभी बाहर से अंदर एक औरत की गूंजती हुई आवाज आई और उसने पूछा, कहां थे तुम? ये थी दाऊद की बेगम महजबीन। तो जिस दाऊद से पूरी दुनिया कांपती थी, वो अपनी पत्नी से कांपता था। हालांकि उसकी रंगीन रातों के राज उसकी बीवी को मालूम थे, फिर भी दाऊद की ये हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बीवी के सामने खुले आम रंगरलिया मनाए। और वो ये भी जानता था कि अगर वो ज्यादा उछल कूद करेगा तो उसके घर में ही बवाल मच सकता है, और अगर पकड़ा जाता तो उसकी भी हालत गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह ही होती, जैसा सरदार खान के साथ होता है ना फिल्म में, वैसा ही। बाहर तो एसपी ऑफिस में विधायक को पीट दिए, लेकिन घर में उनकी बीवी ही उनको सड़क पर दौड़ा। हालांकि ये तो यूनिवर्सल है, काफी लोग इससे कनेक्ट भी करेंगे। डॉन भी इससे छूता नहीं है। हर घर की डॉन जो है वो बीवी ही होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पति बाहर कितना भी कुछ क्यों ना करे, लेकिन घर में वो बीवी के आगे थोड़ा सा झुक के ही रहता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दाऊद की भी कहानी ऐसी ही होगी। मुझे लगा कि वो इतना खूंखार आदमी था तो बीवी भी इससे डर कर रहती होगी। खैर, अब लौटते हैं असली कहानी पर, वहां जहां आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि पंचम कराची में दाऊद के घर में झांकने गया था क्या, उसे कैसे पता चला ये सब? तो भाई, पढ़ना पड़ता है, और आपको सुनाने के लिए कहानी तो मैं कब्र से भी खोद कर ले आता हूँ, लेकिन असली बहादुरी उनकी होती है जो ऐसे खबरों को ब्रेक करते हैं बिना अपने जान की परवाह की। और जिस रिपोर्टर ने ये कहानी ब्रेक की, उसने दाऊद की ताकत के बारे में और भी बहुत कुछ बताया, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो देखिए, कभी मुंबई की सड़कों पर पुलिस के सिपाही का बेटा बनकर घूमने वाला दाऊद मुंबई के बाद अब कराची का भी डॉन था। वो अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड का किंग ही नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन और एक नेता और पाकिस्तान में एक ताकतवर शख्सियत बन चुका था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसकी मदद कर रही थी और वो पूरे आराम से कई बिजनेस चला रहा था और आज भी चला रहा है। फिल्म फाइनेंसिंग, ड्रग्स, हवाला और रियल एस्टेट से लेकर बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स तक। कराची में उसके पास कई सेफ हाउस थे, जिनमें से किसी एक में वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसकी सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर जगह उसे सेना और आईएसआई के लोगों ने घेर कर रखा गया है, उसे सुरक्षा दिया हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना कुछ सब कुछ होने के बावजूद उसके दिल में अभी भी मुंबई बसा हुआ था। उसका एक पुराना दोस्त बताता है कि दाऊद के पास सब कुछ है, मगर वो हमेशा कहता है कि मुंबई जैसी जगह नहीं मिलती, यहाँ सब कुछ नकली लगता है। दाऊद की ये कसक कई बार उसके करीबी लोगों ने महसूस की थी।
लेकिन उसे मालूम था कि अब वो कभी मुंबई की गलियों में नहीं लौट सकता जहां उसने अपने जुर्म की दुनिया शुरू की थी। अब बात करते हैं उस रिपोर्टर की जिसने दाऊद की इस राजसी जिंदगी से पर्दा उठाने की हिम्मत की। उनका नाम है गुलाम हसनैन, जो पाकिस्तान के मशहूर न्यूज लाइन मैगजीन के रिपोर्टर थे। उन्होंने बहुत समय पहले एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि दाऊद कराची में ही रह रहा है। ये खबर तो वैसे भी भारत और अमेरिका के पास पहले से ही थी, लेकिन गुलाम ने इस रिपोर्ट में जो बात लिखी उसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया। गुलाम ने बताया कि दाऊद सरकारी अधिकारियों को पैसे देकर खरीद चुका है, भारत के नहीं, पाकिस्तान के सरकारी अधिकारियों को। वे लोग सिर्फ नाम के सरकारी कर्मचारी है, असल में वे दाऊद के लिए काम करते हैं। कोई उसके लिए अपार्टमेंट खरीदता है, कोई व्यापारिक सौदे करवाता है, तो कोई उसकी सुरक्षा का इंतजाम देखता है। दाऊद के सामने पाकिस्तान की सरकार बौनी साबित हो रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे सनसनीखेज खुलासा था वो ये कि दाऊद एक सेक्स एडिक्ट था। वो हमेशा जवान और खूबसूरत लड़कियों की मांग करता था और इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता था। हर शाम कराची के उसके आलीशान घर में पार्टियां होती थी जिनमें महंगी शराब और खूबसूरत लड़कियां होती थी। गुलाम ने बताया कि दाऊद का दिन दोपहर में शुरू होता था। वो उठते ही स्विमिंग करता था, फिर महंगे ब्रांड का नाश्ता करता और उसके बाद अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स पढ़ता। गुलाम की ये रिपोर्ट छपने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। आईएसआई और सरकार के लोग भड़क गए। अब भला दाऊद का नाम लेकर कोई खुलासे करे तो ये पाकिस्तानी सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसके बाद जर्नलिस्ट गुलाम को अगवा कर लिया गया। अगवा किसने किया इसके बारे में भी कहते हैं कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ था। उससे पूछताछ की गई, उसे कई दिनों तक टॉर्चर किया गया और उसे धमकाया गया कि अगर उसने फिर कभी ऐसी इस तरह की रिपोर्टिंग की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। कुल मिलाकर गुलाम को इस रिपोर्ट की भारी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ तक उन्हें अपने ही देश पाकिस्तान में रहने में दिक्कत होने लगी। कुल मिलाकर ये पत्रकार के लिए एक सबक बन गया कि अगर तुमने सच्चाई लिखने की कोशिश की तो तुम्हारी आवाज दबा दी जाएगी। आज भी दाऊद भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, लेकिन पाकिस्तान उसे बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। उसकी उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन उसकी पकड़ अब भी मजबूत है। पाकिस्तान में उसके नाम की दहशत है। सरकारी अधिकारी भी उसकी इजाजत के बिना उसके इलाके में कदम नहीं रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसके दिल के एक कोने में अब भी कहीं मुंबई बसता है। अब भले आज की तारीख में दाऊद कुछ भी बोलता हो या सोचता हो, मुंबई को याद करता हो, लेकिन उसने जो भारत के साथ किया उसे कोई भुला नहीं सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में अगर दाऊद लौटना भी चाहे तो भारत उसे एक्सेप्ट करेगी। हाँ, एक ही चीज़ आज की तारीख में एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसकी गिरफ्तारी, जो वो तब भी देने को राजी नहीं था और अब भी नहीं होगा। अभी तो वो भूत बन गया, मतलब गायब हो गया, कहाँ है इसका किसी को कुछ पता नहीं है। 2023 के आखिर में या 24 के शुरुआत में ये खबर आई थी कि उसे जहर दे दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर से उसका कुछ पता नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, दाऊद जो आज पाकिस्तान में छुपा हुआ है, क्या वो पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर रहा है जैसे कभी मुंबई को करता था, या फिर दाऊद है भी या नहीं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जो दिख रहा है उसे दबा दीजिए ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। आगे मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।